इस बात के लिए धन्यवाद कि आप हमारे इस आंदोलन को पूरे जोर शोर से हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर इस बात को ले जाने का प्रयास कर रहे हो। आप सबका फिर से धन्यवाद करते हुए हम अपनी बात शुरू करेंगे कि देखिए, जो नेशनल मीडिया की ओर से पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि तरह तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं कि भाई आंदोलन समाप्त हो गया, जैसे कि कहा जा रहा है। सवाल ये है कि आंदोलन एज इट इज जारी है, वो चल रहा है। दोनों बॉर्डरों के उत्ते लगातार किसानों दी ट्रॉलीज आ रही हैं। किसी तरह की जब तक कोई हमारी मांग सरकार मानती नहीं, तब तक आंदोलन स्थगित करने की कोई सवाल ही नहीं उठता। एक तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता था, सभी देश विदेश के अंदर बैठे हमारे किसान भाई इस बात को थोड़ा ध्यान से सुन लें कि जो कई तरह के मीडिया के साथ के जरिए ये गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि आंदोलन समाप्त हो गया, आंदोलन स्थगित हो गया, आंदोलन खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों बॉर्डरों के, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर के ऊपर आंदोलन उसी तरह जारी है। इससे बढ़कर और भी जगहों पर आंदोलन जारी है, जैसे हरियाणा के अलग अलग जगहों पर के ऊपर आंदोलन जारी है। अगर सरकार ऐसी अफवाहें फैलाती है तो उनसे ये पूछो कि हरियाणा के अंदर आपने जो इमरजेंसी जैसा या कर्फ्यू जैसा माहौल बना रखा है, वो क्यों बना रखा है? उनको छोड़े, एक बार लोगों को पता चल जाएगा कि आंदोलन हो रहा है या नहीं हो रहा। पूरा देश उबल रहा है, हरियाणा इस आंदोलन के साथ जुड़ रहा है। 2 दिन पहले हरियाणा के किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जिसकी हम आज की पीसी के माध्यम से जोरदार शब्दों से निखेधी करते हैं। और दूसरी बात है, आज का जो प्रोग्राम था वो ये था कि कल पीसी में, परसों पीसी में, 2 दिन पहले से ये बात चल रही थी कि हम 25 को दोनों बॉर्डरों के ऊपर एक्सपर्ट्स को बुलाकर जिनकी पूरी जानकारी हो WTO के मामले में, उनको बुलाया जाएगा। सभी किसानों को जागृत किया जाएगा, सभी किसानों को बताया जाएगा और इस कन्वेंशन के माध्यम से हम भारत सरकार से ये मांग करेंगे कि वो कृषि क्षेत्र को WTO से बाहर निकालें। ये मांग हम नहीं करते, पहले से यही हमारे जो सत्ता में बैठे लोग हैं, भाजपा खुद यही मांग करती रही है। हाथ में तख्तियां पकड़कर पार्लियामेंट के पास भी जाती रही है और अखबारों में बहुत सारी इनकी खबरें अब भी हैं, मिल सकती हैं, जहां इन्होंने ये मांग की है कि भारत WTO से एग्रीकल्चर सेक्टर को बाहर निकलवाए। तो वही हमारी आज की जो कन्वेंशन जो हुई है दोनों बॉर्डरों के ऊपर, उनका एक पर्पज मेन यही था कि हमारी बात सरकार के माध्यम से हम WTO के अंदर ले जाना चाह रहे हैं। आज का दिन क्यों चुना गया? क्योंकि कल 26 फरवरी को एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है WTO की, दुबई के अंदर। वो जो मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग से पहले हम हमारी सरकार को ये मैसेज देना चाह रहे थे और वो आज मैसेज दिया है। दूसरी बात ये है कि कल हमारा प्रयास ये है कि पूरे देश के किसान, पूरे देश के मजदूर, पूरे देश का व्यापारी, पूरे देश का छोटा सन्नतकार, उन सबको हमारी हाथ जोड़कर निवेदन है भाई कि WTO से जब तक देश बाहर नहीं आएगा, ये हमारे सारे के सारे कारोबार, छोटा व्यापार भी खत्म होगा, छोटी सन्नत भी खत्म होगी, किसान भी खत्म होगा और किसान के खत्म होने के बाद मजदूर की मजदूरी भी उसके हाथ से छिन जाएगी। इसके लिए हमारा ये है कि कल का जो दिन तय किया गया 26 फरवरी का, पूरे देश के अंदर अलग अलग गांव में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग ब्लॉक स्तर पर WTO
और उसके साथ कारपोरेट्स और भारत सरकार, इन तीनों का कलेक्टिवली एक बड़ा पुतला बनाकर जगह जगह पर जलाए जाएंगे। वो मैं आप सबको निवेदन करना चाह रहा हूँ आपके इस माध्यम से, किसान भाइयों को, मजदूरों को, दुकानदारों और सनतकारों को, कि इसके लिए आप सब मैदान में आए और इसको पूरे जोर शोर से उठाएं ताकि भारत WTO से बाहर आए। ये हमारा आज का जो प्रोग्राम था कल के लिए वो है। और आगे 27 को हमारी बैठक होगी, 28 को फिर हमारी नेशनल लेवल की बैठकें होंगी, 27 को भी नेशनल लेवल की बैठक होगी, दोनों फोरमों की अलग अलग। और उसके बाद 28 को फिर दोनों फोरम में आपस में बैठकर चर्चा करेंगे कि आंदोलन की आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। अन्ना की सेवा कर रहे हो, देखिए केवल खालसा एड का नहीं, मुझे लग रहा है आप सब में से बहुत सारे पत्रकारों के पेज बंद किए होंगे। जो भी आंदोलनकारियों की सपोर्ट करता है उसके साथ अक्सर ही ऐसा किया जाता है। यही खालसा एड जब देश को इनको सरकारों को इनकी कहीं जरूरत होती है तो सभी सहूलतें इनको प्रोवाइड करवाई जाती हैं कि आप वहां जाकर व्यवस्था कीजिए। आप वहां जाकर जंग के मैदान में जब खालसा एड काम करता है तब तो खालसा एड बहुत अच्छा है। अगर वो अपने किसानों के लिए वो कुछ कर रहा है तो वो खालसा एड बहुत गलत है। एक नहीं हुआ, पिछली बार भी ऐसा हुआ। पिछले आंदोलन के दौरान हमारे सुरजीत सिंह रखड़ा जी का वहां पे एक लंगर चल रहा था, उन्होंने बहुत सपोर्ट की, लोगों को शेल्टर होम बनाकर दिया सर्दी के समय उनका समय गुजारने के लिए। लेकिन हुआ क्या, उस समय भी उनको उनकी भतीजी की शादी में आने नहीं दिया, दिल्ली से वापस मोड़ा सरकार ने। लेकिन उसका भी इतिहास है, जब केरला के अंदर हड़ आते हैं, लोग डूबते हैं, लोग मरते हैं, तब इनको सुरजीत सिंह रखड़ा की भी याद आया था। उनको भी ट्रेन दी गई है कि आप राशन लेकर वहां पहुंचे। तो इसका मतलब जो सरकार के कहने पे चलेगा वो ठीक है, नहीं तो कोई अगर अपनी मर्जी से किसी की मदद करनी चाहता है तो वो गलत है। हम ऐसी कार्रवाइयों का जोरदार शब्दों से नखेदी करते हैं, निंदा करते हैं और सरकार को फिर से अपील करते हैं कि जितने भी पत्रकार भाइयों के, जितने भी किसान नेताओं के, जितने भी हमारे सपोर्टर्स के ये पेज काउंट पे बंद किए जा रहे हैं वो सब दोबारा सरकार चालू करे, वरना देश के अंदर माहौल और खराब होगा, वो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी जी। और कोई। डल्लेवाल साहब लगातार तो डेवलप किया जा रहा है कि ट्रैक्टर ही भंन तोड़ है जी प्रशासन वालों की। देखिए परसों हमारी बातचीत हुई है, हमने लिखित में दिया उनको, पटियाला के अंदर बैठकर अधिकारियों से बातचीत हुई, वहां के SSP को लिखकर दिया कि ये भाई आप उनके ऊपर, हमारी ये डिमांड है, हमारी ये समस्या है, पूरी कहानी लिखकर दी है कि इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन सरकार फिर से, मैं पहले भी कह चुका हूं, उसके ऊपर आनाकानी करती नजर आ रही है। इसीलिए तो लोगों के अंदर गुस्सा है। आज हमें अलग अलग इलाकों से लोगों ने फोन कर ये कहा जा रहा है कि आप इसके ऊपर कुछ करो, पहले आप इनके लिए जो हमारा नौजवान शहीद किया, जिनके ट्रैक्टर तोड़े हैं, जिनको उठाकर लेकर गए हैं, उनके लिए पहले कुछ करना चाहिए। और इसीलिए मैं सरकार को ये कह रहा हूं कि आप इतनी अनगहली मत करें, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। डल्लेवाल साहब जिहड़ा रोड जाम करना पिंड बल्लो दे लोग जो आप बात कर रहे हो, ये सिर्फ उन गांव वालों की बात आई थी, गांव वालों की नहीं, आस पड़ोस के गांव की भी, इलाके की मांग आई थी, उनकी बात आई थी हमारे पास कि वो कुछ करेंगे, वो कुछ करना चाहते हैं। तो उनको किसी बढ़िया तरीके से करवाने के लिए हम उनको निवेदन भी किया कि ऐसा ना हो कि किसी राहगीर को किसी को कोई समस्या आए, उस बात का वो ध्यान जरूर रखें। लेकिन इसीलिए मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि वो अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन का फैसला नहीं हुआ। हम दोनों फोरम अगर कोई फैसला लेंगे कहीं पे कोई इसके खिलाफ, इस सरकार की ऐसा ढील मत सिस्टम के खिलाफ है, तो फिर तो हमें दोनों फोरमों के अंदर बैठकर मीटिंग करके फैसला लेना पड़ेगा। और वो जब फैसला होगा फिर वो मतलब बड़ा फैसला हो सकता है।